आज हम बात कर रहे हैं महिलाओं में एक बहुत ही कॉमन बीमारी है जिसको हम लोग पॉलीसिस्टिक ओवरी कहते हैं। अगर कहा जाए तो कॉमनेस्ट इंडोक्राइनोपैथी ऑफ द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, मतलब महिलाओं में जो बच्चा ठहरने का जो एज ग्रुप होता है, मान लीजिए 15 साल से लेकर 40 साल के बीच, अंडेदानी से जुड़ी हुई सबसे कॉमन हार्मोन की गड़बड़ी वाली बीमारी को हम लोग पॉलीसिस्टिक ओवरी है कहते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरी और ओवेरियन सिस्ट दोनों बिल्कुल ही डिफरेंट चीज है। कई बार लोगों को या सामान्य जन को लगता है कि दोनों शायद सिस्ट जैसा एक सुनने में लगता है, तो एक ही जैसा चीज होगा, लेकिन बिल्कुल अलग है। पॉलीसिस्टिक ओवरी एक ऐसी अंडेदानी की बीमारी है जिसमें अंडा बनने का दोष होता है, महीना लेट लेट से आता है, चेहरे पे कई बार काफ़ी एक्नी होती है या एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होता है, चेहरे पे फेस पे बहुत ज़्यादा बाल का ग्रोथ होता है, ये और मोटापा भी उसके साथ हो सकता है, डायबिटीज भी उसके साथ हो सकता है। ये सब पॉलीसिस्टिक ओवरी के लक्षण हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं ओवेरियन सिस्ट की, तो अंडेदानी में होने वाली एक सिस्ट है जो पानी की थैली हो सकती है, खून की थैली हो सकती है, या कोई और भी चीज़ हो सकती है। वो अंडेदानी में एक थैली है जिसमें लिक्विड जैसा कोई चीज़ भरा हुआ है, जिसका इलाज दूरबीन से होता है। पॉलीसिस्टिक ओवरी का भी इलाज दूरबीन से होता है, लेकिन उस पर हम लोग चर्चाएं बाद में करेंगे। अगर पॉलीसिस्टिक ओवरी के लोग मरीज हमारे पास आते हैं, हर उम्र में उनकी अलग अलग समस्या होती है। जब वो टीनेजर्स हैं तो उनके चेहरे पे पिंपल्स, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, ये उनका मेन प्रॉब्लम होता है। कई बार उनका होता है कि भाई साइकिल डिलेड हो रहा है। लेकिन जब वही मैरिड लोग होते हैं तो पॉलीसिस्टिक ओवरी के लोग आते हैं कि सर हमको बच्चा नहीं हो रहा है, मतलब बांझपन की शिकायत लेकर के आते हैं, महीने की गड़बड़ी लेकर के आते हैं। तो जब जो तकलीफ है उस सिम्टम के हिसाब से उस चीज़ का ट्रीटमेंट होता है। ऐसी कोई दवाई नहीं बनी है जिसको दे करके पॉलीसिस्टिक ओवरी को जड़ मूल से ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन हाँ, जिस तरह की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट, उस हिसाब से ट्रीटमेंट उपलब्ध है। अगर एक्नी है तो उसका ट्रीटमेंट है, हिर्सुटिज्म है तो उसका ट्रीटमेंट है, अगर वो बच्चा नहीं ठहर रहा है तो उसका ट्रीटमेंट है कि उनको अंडा बनने की दवाई दो और उस तरह से आगे बढ़ें, या लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन है। ये सबके लिए कॉमन है कि जीवन पद्धति का सुधार पॉलीसिस्टिक ओवरी के साथ जुड़ा हुआ है। कि आप थोड़ा सा एक्सरसाइज पे ध्यान दें, योगा प्राणायाम पे ध्यान दें। योगा प्राणायाम में स्पेशली अनुलोम विलोम और कपालभाति का कुछ फायदा कहा जाता है कि पॉलीसिस्टिक ओवरी के मरीजों को होता है। प्लस हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स की डाइट को थोड़ा अवॉइड करें। हाँ, अपना जो फैट है या बाकी ओबेसिटी अगर नहीं भी है तो एक्सरसाइज का ये अपना रोल है। वो इंसुलिन रेसिस्टेंस को घटाता है और हमारे जो भी पॉलीसिस्टिक ओवरी के लिए ट्रीटमेंट देते हैं उसका फायदा को बढ़ाता है। तो ऐसे कंडीशन में लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन एक बहुत ही अहम चीज़ है। डाइट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो इनमें उपयोग में लाने की ज़रूरत है। उसके अलावा आपको थोड़ा सा समझ ये रखना है कि जब भी शादी होती है तो पॉलीसिस्टिक ओवरी के लोगों को बहुत लेट से बच्चे की चाहत ना करें। यथाशीघ्र अपने नज़दीकी बांझपन विशेषज्ञ से मिलें और थोड़ा सा उनके सलाह का पालन करके आगे मतलब जल्दी बच्चे करने का प्रयास करें। क्योंकि ऑलरेडी इसमें बच्चा ठहरने में दिक्कत होती है, ज़्यादा लेट करके उसमें ज़्यादा तकलीफ में फंसने की ज़रूरत नहीं। कुछ ऐसे भी पॉलीसिस्टिक ओवरी होते हैं जिनमें एएमएच नाम का एक हार्मोन होता है जो इतना ज़्यादा होता है कि आपको दवाई देने से भी अंडा नहीं बनता है। वैसे केसेस में हम लोग को दूरबीन से अंडेदानी के अंदर ड्रिलिंग करनी होती है, उसको कहते हैं ओवेरियन ड्रिलिंग। ये इसके ट्रीटमेंट का आखिरी पैदान है और बहुत ही इफेक्टिव पैदान है। हमारा अपना एक्सपीरियंस भी कहता है कि ओवेरियन ड्रिलिंग से उसको ट्रीटमेंट में जो अंडा बनने की दवाई का खर्चा है वो काफ़ी घट जाता है। ऐसे हार्मोन भी कई बार हज़ारों हज़ार का लगा करके दवा अंडा नहीं बना पाते हैं, लेकिन जब हम पॉलीसिस्टिक ओवरी में ड्रिलिंग करते हैं तो कई बार टैबलेट से ही अंडा बन जाता है और बच्चा ठहरने की संभावनाएं काफ़ी प्रबल हो जाती है। ये अलग बात है कि ओवेरियन ड्रिलिंग से अंडेदानी की ताकत भी कुछ गिरती है, लेकिन पॉलीसिस्टिक ओवरी में ये चीज़ करने की ज़रूरत पड़ती है अंडा बनाने के लिए। तो इस बीमारी के बारे में जानना ज़रूरी है और लाइफ स्टाइल को सुधारना ज़रूरी है ताकि होल लाइफ भी आप स्वस्थ रह सकें और इससे होने वाले दिक्कतों से बच सकें।